मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर कुछ बात करेगा हमसे। और जैसे बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य उसकी सुनने के कारण जीवित रहेंगे। राइट? मैं चाहता हूँ, मैंने ये मैसेज बहुत बार प्रीच किया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज मैंने एक नई तरह से कुछ मैंने परमेश्वर से मैंने पाया। और मैं पहले 10 मिनट इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते होंगे कि आज से 2018 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब बाइबल कहती है जब वो 30 साल का हुआ तो उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वचन ऐसा कहता है कि उसे पवित्र आत्मा ने जंगल में बेच दिया। कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? कितनी अलग बात है ना कि पुराने नियम में दाऊद कहता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, पर नए नियम में यीशु के लिए ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। अब सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, आपने ये नोटिस किया है क्या कभी, जब शैतान से उसकी परीक्षा हुई तो शैतान ने उसके सामने पहले पहले कहा कि पत्थर को बोल रोटी बन जा, और यीशु ने एक वचन कह के उसे वहां से निकाल दिया। फिर कहा गया कि ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा, और उसने कहा नहीं, हम सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। और एक और भी परीक्षा हुई कि अपने आप को नीचे से गिरा दे, तब यीशु ने उससे कहा नहीं, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करेंगे। आप में से कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, जब शैतान आपके सामने आता है, कितने लोग डिसर्न कर पाते हैं कि आपके सामने कोई डीमन खड़ा है? आप डिसर्न कर पाते हैं कि आपके आजू बाजू कुछ अंधकार फैल रहा है? याद रखिए, जब आपके अंदर घुस घुस के नेगेटिविटी डाली जा रही है, नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, दुनिया भर का कचरा डाला जा रहा है, याद रखना एक डीमन आपके सामने खड़ा है। अब मुझे एक बात बताइए, दुष्ट आत्मा को हराने के लिए यीशु ने क्या कहा? वचन कहा। सुनिए, शैतान को हराने के लिए वचन बोलना है, ठीक है? आप में से बहुत आसान है शैतान को हरा देना, लेकिन अगर कुछ शरीर गलत करना चाहता है, उसको क्या करेंगे? शरीर को बोलोगे वचन? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरीडे अधिक बोलने के लिए टेम्प्ट होते हैं? टेम्पटेशन खाली व्यभिचार का नहीं होता है, कई 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 बार ऐसा भी होता है कि आप जरूरत से अधिक बोलते हैं, ये टेम्पटेशन है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु आपको बोलता है जस्ट बी साइलेंट, लेकिन आप उसके बाद भी बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शैतान को तो आप वचन के द्वारा हरा देते हो, लेकिन अगर शरीर कुछ गलत करना चाहता है, आपको पता है ना, शरीर इतना करप्ट है कि पौलुस कहता है एक जगह पर, मुझे इस देह से कौन छुड़ाएगा? आखिर वो कहता है कौन मुझे यहां से छुड़ाएगा? मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने इस संत का नाम सुना है? मार्टिन ल्यूथर। 15वीं सदी में एक परमेश्वर का जन था, मार्टिन ल्यूथर। आपको पता है आपसे पाप होता है तो आप क्या करते हो, और उससे पाप होता था वो क्या करता था? आपके अंदर है ना ऐसे हलचल मच जाएगी जब आप ये जानोगे कि जब मार्टिन लूथर से गुनाह होता था वो क्या करता था। आपको पता है हमसे पाप होता है, 90% लोग माफी मांगते हैं, 10% बोलते हैं अगर वो सजा करे बैठा वो मिले माफी बुरा मास। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, एक नंबर के ढोंगी, जो कहते हैं कि चलो अभी और भी जाना है, और भी अभी अभी तो इसके घर में भी जाना है, वहां भी निंदा करके आनी है, तो एक साथ करके आके अगर वो रात को ही बैठेंगे सीधा जाके और सब मान लेंगे। हाँ, आपको मैं सच कहता हूं, ऐसे भी लोग हैं मसीह के अंदर। दुख ये बात नहीं है, दुख की बात ये नहीं है कि इनसे गुनाह होता है, दुख की बात ये है इनके पास सिन को समझने के सेंसेस तक नहीं है। दुख की बात ये है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको पता है आज से 15वीं सदी में देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड जिसका नाम था मार्टिन ल्यूथर। एक दिन जानते हैं उसने क्या किया? उससे एक पाप हुआ और उसने अपने हाथ में एक रॉड ली और अपने आप को इतना मारा, उसने इतना मारा, इतना पीटा उसने, और उसने अपने लाइफ में 3.5 साल तक गुनाह करने के बाद अपने आप को सजा दी। और एक दिन मार्टिन लूथर अपने आत्मिक पिता के पास गया, उसका स्पिरिचुअल फादर था एक, और उसके पास गया और उसने जानते उसको क्या कहा?
बोला मार्टिन, इस तरह से पाप बंद नहीं होगा। और उसने मार्टिन लूथर को एक बात कही, और मैं चाहता हूं आप इस बात को आज लेके जाओ यहां से। जानते हो मार्टिन लूथर को उसने क्या कहा? डोंट ट्राई, जस्ट सरेंडर। क्या? कोशिश मत कर, समर्पित होना सीख। ऐसा नहीं लिखा गया है जो विचारों से विश्वास करे और कन्फेस करे उसका उद्धार होगा। आप मुझे एक बात बताइए, यूहन्ना में लिखा है यीशु सारे संसार के पापों के लिए मरा, पर क्या सबके पाप माफ हुए हैं? सिर्फ उनके हुए हैं जिन्होंने उसे प्रभु जान के ग्रहण किया है। आपको पता है जिंदगी किनकी बदली है? उनकी नहीं जो सब कलीसिया में आते हैं। जिंदगियां उनकी बदली हैं जो समर्पित हैं। मैं आप भाइयों से एक बात पूछता हूं, समझो आप एक मैरिड पर्सन हो, और अगर आप आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, और अगर आप ये देख रहे हो कि आपको कोई दूसरे की पत्नी आपको अच्छी लग रही है, नॉट ऐसे ही कोई गिल्टी, कोई गंदगी नहीं, लेकिन आपको उसके साथ फ्रेंडशिप रखने में मजा आ रहा है, क्या परमेश्वर आपको अंदर से ऐसा बोलता है? बेटा, मैं जानता हूं ये पाप नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, अब तू डे बाय डे स्लिप होता जाएगा, और एक दिन तू मेरे पास आएगा और कहेगा मुझे माफ कर। कई बार आपको पता है परमेश्वर क्या करता है? डोंट ट्राई, कोशिश मत कर, आजा, समर्पित हो जा। आप में से कितने लोगों को सरेंडर होना आता है? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को सरेंडर होना आता है? जब मार्टिन लूथर अपने आप को मारते थे, पीटते थे, उनके आत्मिक पिता ने उनको देखा और उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है? उसके हाथ में इतने निशान आ गए थे चाबुक के। वो बोलते तू क्या कर रहा है? इस तरह से पाप नहीं छूटता, समर्पित होना सीख। मैं आपको सच कहता हूं, आज जो बुक्स आप देखोगे ना क्रिश्चियन बुक शॉप्स पे, आपको सिर्फ यही मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, हीलिंग कैसे आएगी, घर पे ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। लेकिन आज से बहुत साल पहले, आज बहुत सारी सीडीज जानते क्यों बनती है? गीतों की, बिकने के लिए। आज से बहुत साल पहले जॉन जी लेक जब आराधना करते थे, एक गीत में सारी कलीसिया पश्चाताप करती थी। लेकिन आज डिफरेंट है, आज प्रचार बनते हैं और गीत बनते हैं पैसों के लिए, लेकिन उन दिनों में वो लोग ऐसे नहीं थे, वो सच में प्रचार करते थे। आपको पता है जब मार्टिन लूथर को यह कहा गया समर्पित होना सीख, तो जानते हो समर्पित होना क्या होता है? मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। जब भी आप खुदा के सामने इस तरह जाओगे ना, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर और मैं अब से नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जब तक आपके अंदर यह चीज है ना, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर, मैं फिर से नहीं करूंगा, आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जानते हो समर्पित होना ये नहीं है, ये तो आपने अपनी स्वयं की शक्ति पे कुछ कहा कि नहीं मैं अभी से नहीं करूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जानते हो समर्पित होना क्या है? प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, अब मैं ये नहीं करना चाहता। इसे कहते हैं समर्पण। और जब स्वर्ग ऐसी पुकार सुनता है कि एक व्यक्ति ये कहता है अब मैं नहीं करना चाहता, ऐसों को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पुराने नियम में इब्राहिम के पहले बेटे का खतना हुआ था, बदन के हिस्से को काट के फेंका जाता है। यू नो वेरी वेल। आपको पता है उस सर्कमसिशन का, उस खतने का जो अर्थ है, वो फिलिपियों में लिखा है, खतना यह है कि अब हम स्वयं पर भरोसा नहीं करते। इंग्लिश में बहुत है, वी डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन आवर फ्लैश। अब हमारे ऊपर अब कोई हम अपने आप पर कोई भरोसा नहीं करते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और फिर मैसेज में आएंगे। समझो आप में से यहां पर कोई भी भाई बहन है, आप सब जानते हो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारे अंदर गुनाह हैं, हमारी आंखें 24 घंटा प्योर नहीं रहती हैं, हमारा मन 24 आवर्स प्योर नहीं होता है, कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े अंधकार से बाहर आया हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बहुत बड़ी डार्कनेस से मैं बाहर आया। जानते हो एक वचन लिखा गया है यूहन्ना में, वे हैं जो मृत्यु से निकल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपको पता है आज आप किसी भी प्रीचर से पूछो, पास्टर मौत से लेके जीवन में प्रवेश कैसे करूं, वो कहेंगे चर्च आओ, बपतिस्मा लो। लेकिन जानते हो यूहन्ना क्या लिखता है? जो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं वे मृत्यु से निकल के जीवन में आए।
Do you know? जो इंसान अपने भाइयों से प्रेम करता है, चाहे वो उससे गलती क्यों ना चलते हो, यूहन्ना उनके विषय में कहता है ये मौत से जीवन में आए हैं। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी बहुत अलग है। अगर जो आज कलीसिया में कंटिन्यू आता है, विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, हमको लगता है मस्त, ऐसे दुनिया को छोड़ दिया है, अब ये प्रभु में आया है। सीज नहीं, यूहन्ना कहता है जो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, प्रेम प्रेम समझते हैं? हमारे कलीसिया में एक भाई आता है, समझिए, 10 बार समझाने पर भी, उसके बाद भी वो सेम काम करता है और हमेशा आने के बाद कहता है ब्रदर मुझसे हो गया। याद रखना, प्रेम कभी गिव अप नहीं करता, एवर एवर। समर्पित होना सीखिए। मैं जानता हूं ये लेसन आपको शायद ज्यादा स्पिरिचुअल न लगे, लेकिन मैं जानता हूं इस चीज में कितना रहस्य है। जानते हो, जब आप परमेश्वर से ये कहते हो प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, जब परमेश्वर ऐसे कन्फेशंस देखता है ना आपके अंदर, तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है और आप अपने भीतर पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले जाते हैं। अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए। पुराने नियम में उनका खतना इसीलिए हुआ था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खतने का मतलब होता है स्वयं पर भरोसा न करना। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप में से कोई भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, थोड़ा इसको खोलें, अपने ऊपर भरोसा कैसे किया जाता है। हाँ, कितने लोग हैं जो घाई घाई में सुबह में प्रार्थना करके घर से निकल जाते, घाई घाई में। जानते हो क्यों तुम घाई घाई में करते हो? बहुत सारे लोग हैं। और जानते हो, इन पाखंडियों के मुंह पे एक मस्त वो लाइन होती है, सारा दिन उसका नाम तो हमारे मुंह पे होता ही है ना। डू यू नो? आपको पता है, जो लोग समर्पित होते हैं, जो लोग स्वयं पर भरोसा नहीं करते, भरोसे का मतलब मैं इससे नहीं बच सकता, वो क्या करते हैं, वो अपना समय उसे देते हैं ताकि वो उन्हें भरे, वो उनको अपनी आत्मा से भरे, और वही लोग संभाले जाते हैं। लेकिन जानते हो, जिनको स्वयं पे भरोसा होता है वो क्या करते हैं? उनको बैठने की जरूरत क्या है, वो तो है ना भाई ताकतवर। कितने लोग ये बात जानते हैं? दिनेश और मैंने 2 दिन पहले सीखी ये बात, जो कुछ पिता के पास यीशु के द्वारा नहीं जाता है, पिता उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हाउ मेनी पीपल नो? जो कुछ आपका यीशु में से होकर नहीं जाता, उसे स्वर्ग नहीं पहचानता। जो कुछ आप पिता को यीशु के स्वभाव में नहीं देते, स्वर्ग उसे नहीं जानता। जानते हैं ना, कुछ कुछ हम अपनी क्वालिटी से प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब शाऊल को कहा गया अमालेकी की सारी बकरियों को मार, उसने क्या कहा? अच्छी अच्छी लेकर आया हूं। किसके लिए लेकर आया है? तेरे परमेश्वर के लिए। नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ खुदा का होना चाहिए, खुदा के लिए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? डोंट बी डिस्करेज। आपको लड़ना नहीं है अपने आप से, जैसे मार्टिन लूथर लड़ते थे। उसके बाद उन्होंने समर्पण करना सीखा। एवरी डे, जिस दिन भी आप ये देख रहे हो ना, मैंने आज अधिक बोला है, अधिक बात की है। प्रभु के सामने ये मत बोलो मैं नई बात करूंगी, उनको बोलो प्रभु मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ दे। और जब परमेश्वर आपके इंटेंशन को देखेगा, वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आप जानते हो, आज बहुत बार इंटेंशन नहीं दिखाए जाते हैं, आज सिर्फ कबूली होती है। बताओ कैसे? बताओ कैसे? कितनों की बात जानते हैं कन्फेशन और इंटेंशन में क्या फर्क है? समझो आप यहां से जा रहे थे एक बहन के साथ, और उस बहन के और बीच में आपकी और प्रभु की बातें चल रही थी, और कहां ना कहां उस बहन ने आपको जो कहा ना, आपको लगा कि हाँ ये सही बोल रही है, मेरे अंदर ये गड़बड़ है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे और आप कहेंगे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरे अंदर ये गुनाह है। आपको पता है ये कन्फेशन है। इंटेंशन ये होते हैं कि आप बैठे रहते हैं, आप उसे बोलते हैं प्रभु मैं अब दोबारा नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर। और कितने लोग ये बात जानते हैं, 2 गलती 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, राइट? कितने लोग ये बात जानते हैं, इससे अधिक करना गलती नहीं, निर्णय होता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, बार बार की गई गलती गलती नहीं, निर्णय होती है। समझो आप यहां पर आए और आपने कोई वचन सुना,
और आपको लगा कि ये सही नहीं है, जो बदर बोल रहे हैं ना एकदम सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो ये गलती नहीं है, ये अब निर्णय है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं एक भाई से मिला था बॉम्बे में। उस भाई के लंग्स खत्म हो चुके थे। वो चर्च में आए थे। आप जानते हो, 3 महीने के बाद जब मैं उस चर्च में वापस गया तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये इनकी डेथ कैसे हुई? मुझे खुदा ने कहा, सुन, उस आदमी ने 54 ईयर्स स्मोकिंग की थी। वो मेरे पास आया, वो ठीक, वो माफ किया गया, लेकिन जो उसने अपने आप को खराब किया था लंग्स में, उसका क्या? अरे आपको पता है, कई बार समझो आप किसी के पास जाते हो और आप यहां वहां की बात करते हो और आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे माफ कर। अरे आप तो माफ कर क्या है, लेकिन अब जो उसने आपने उसके अंदर जो बोया है, अब वो तो उठेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? एक दृष्टांत में यीशु ने कहा, इनको रहने दो, कहीं ऐसा ना हो बुरी के साथ अच्छी फसल भी बाहर ना आ जाए। क्या आपको ये बात पता है? आप माफ किए जाओगे, उसके बाद भी आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको एक अपनी रियल बैड एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने एक बार एक भाई के साथ रह के किसी दूसरे भाई का नाम खराब किया था। मैं फिर प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु से माफी मांगी, मुझे खुदा ने माफ किया, लेकिन आज तक वो दोनों भाई बात नहीं करते। कई बार मैंने उनको मिलाने की कोशिश की, कहां कहां पर बिठाया, जूस मंगाई, नाश्ता मंगाया, बैठो, जमती नहीं है उन दोनों की आपस में। परमेश्वर मुझे कहता है, देख तू माफ किया गया, लेकिन तूने जो बोया आज वो काट रहे हैं। हम माफ किए जाते हैं, पर याद रखिए बाइबल कहती है, जो मनुष्य बोता है वो उसे काटेगा। ठीक है? आज का वचन भी बहुत ही हार्ड है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कई बार हमें ये बातें सिखाता है ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर हमारा वे ऑफ टॉक ठीक हो जाए ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हमारे परिवारों के माहौल बदल जाएंगे, हमारे घर की हालतें ठीक हो जाएंगी। अगर हमारे घर के अंदर सिर्फ इस चीज को हमें ठीक करना है, और वो है बोलने का तरीका। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो आपके पड़ोस में किसी का झगड़ा हो रहा है। बोलो झगड़ा। बोलो पास वाले को बोलो, पड़ोसी का झगड़ा। बोलो बोलो बोलो। समझो आपको पता चल रहा है आपके पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है, ठीक है? हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और अचानक ठक दरवाजे का बंद आवाज आया और आपने देखा उसका पति गया, और उसके बाद हमने मस्त दुपट्टा लिया, हेलो, ठीक है, और हम वहां पर गए और हमने उनको बोला, बहन क्या हुआ? सब पता है इसको। कुछ लोगों को सब पता रहता है, फिर भी खोट खोट के निकालते हैं। डू यू नो? सब पता रहता है, और फिर वो अगर बोलेगी ना कुछ भी नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी देखो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ठीक है, दोनों सब गलती करते हैं, ऐसा नहीं खाली बहनें करती हैं, हम भाई भी कम नहीं है। लिसन, अब आप किसके घर में गए हो और आप उनको बोलते हो, बहन क्या हुआ, आज इतना झगड़ा हो रहा था? नहीं नहीं भाभी सब ठीक है। अच्छा ठीक है बहन, और बताओ खाना क्या बनाया था? बस सब कड़ी चावल बनी थी। अच्छा बहन बताओ ना क्या हुआ था? बातों बातों में फिर से उसको खोदने की कोशिश करेंगे। और वो अगर वो बोलेगी ना, फिर से अगर वो बोलेगी ना कि नहीं नहीं भाभी छोटी मोटी बातें तो नहीं, बताना फिर क्या, वो अपने आप को हल्का करना। और जानते वो क्या बोलती है? बोलती है, मैं क्या बोलूं, मेरा पति खर्चा नहीं देता है घर का, तंग करता है, घर में ये चीजें खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है, ये खत्म है। मैं जानता हूं कुछ कुछ घरों में ऐसा माहौल होता है। अब आपका काम क्या है वहां पर? झगड़े को बढ़ाना कि खत्म करना? बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मेल मिलाप का काम करते हैं। आप पता है, यीशु मसीह जिस दिन मरा उस दिन हेरोदिस और पिलातुस दोस्त बन गए थे। हैव यू नोटिस्ड? लिखा है इससे पहले वो दुश्मन थे, मरते मरते भी वो किसी का मेल मिलाप करा के गया। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं। अरे उर्दू में लिखा है, वो खुदावन के लोग कहलाएंगे, वो खुदा के लोग होते हैं। और जानते हो आप अभी क्या कह रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ना गलत आदमी से शादी किया है। आपको नहीं पता है आपका पति है ऐसा। आपको पता है यहां पर कौन सा वचन पूरा होता है? यहां पर यह वचन पूरा होता है, थोड़ी सी आग सारे वन में आग लगा देती है। जंगल में थोड़ी सी आग लगाओ, कई बार आप देखो हाईवे से आप जाओ, कभी कभी जंगल पूरा काला होता है, कैसे जला वो।
आपको पता है आपको वहां पर क्या करेक्ट वर्ड्स कहने चाहिए? मैं आपको सच कहता हूं, जब भी आप लोगों से बात करते हो, फोन पे बात करते हो, मैसेज पे बात करते हो, चुन चुन के शब्द निकालो, चुन चुन के। बाइबल कहती है फरीसी हर आराधनालय में सिर्फ यही देखने आते थे वो क्या बोल रहा है, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। आपके शब्द इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं और आपके शब्द इतने बड़े झगड़े को इतना छोटा कर सकते हैं, इसका आपको अंदाजा ही नहीं होगा। आपको पता है, जब आप देख रहे हो कि पूरे घर में आग लगी है, अब आपको वहां पर पानी उंडेलना है, आप उनको बोलना है, सिस्टर मैं एक बात कहूं, हमारे घर पे भी होता है, हम एडजस्ट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो सिस्टर? हस्बैंड है ना, फिर क्या हुआ, आप लोगों का प्यार है आपस में, कौन से घर में झगड़ा नहीं होता है सिस्टर? सब घरों में होता है। चलो कोई बात नहीं, भैया रात को आएंगे ना, उनके साथ बैठना, थोड़ा बातचीत करना। बुद्धिमान स्त्री समझ जाएगी, लेकिन जानते हो मूड क्या करेगी? वो और बढ़ाएगी उसको। वो मतलब वो वाक्य देखो छागंदी, वो क्या करेगी? वो कॉल्स कर करके पूरा एडवर्टाइज करेगी, आज तक, कल तक, अभी तक सबको बोलेगी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यही वो लोग होते हैं जो खुदा का नाम खराब करते हैं। मैं आज आपको जो वचन बताने वाला हूं, मुझे पता है कुछ लोग तो मेरे से नाराज होके ही जाएंगे आज, क्योंकि मैं जानता हूं ये वचन उन लोगों के अंदर बहुत चुभने वाला है आज, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी कभी जेलसी और नफरत में बात करते हैं दूसरों के लिए। कितने लोग आज एक हार्ड वर्ड के लिए रेडी हैं? ग्रेट, आज भी ईमानदार लोग जिंदा हैं। से आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना, प्लीज ओपन विथ मी 1 जॉन चैप्टर 3। जितने लोगों को गर्मी हो रही है कहेंगे जय मसीह की। वाह, चलो ठीक है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। डोंट वरी, हम 5-10 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत गर्मी है, बैठने में तकलीफ होती होगी आपको, लेकिन फिर भी कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ऊपर से हाथ यहां है, अंदर से नीचे है। नहीं ना? ओके ओके। जिनके पास मेरी तरह बाइबल है, पेज नंबर 335, 1 जॉन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय। मेरे साथ कोई पढ़िए 3 का 12 वचन। एक काम करेंगे और समझने के लिए 11 से स्टार्ट करेंगे। तो जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम वेट, आराम से सुना मतलब उत्पत्ति में प्रभु आदम को क्या सिखाने आता था मालूम है? क्या लिखा? आपस में प्रेम करो। यह वह समाचार है जो तुमने आरंभ से सुना है। आदम और हवा को अदन की वाटिका में परमेश्वर यह सिखाने आया, तुम आपस में प्रेम करो। बोलो आपस में। सब भाई लोग मेरे पीछे कहिए, बोलो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। समझ गए ना? बोलो अपनी अपनी, हाँ दूसरे की नहीं। एक यही वचन है थिस्सलुनीकियों में लिखा है, कोई अपने भाई को न ठगे, कभी भी नहीं। कभी भी किसी भी औरत पे बुरी नजर मत डालना। बाइबल कहती है यह अपने भाई को ठगना है। उसके बाद लिखा है परमेश्वर उनका न्याय करेगा जो परस्त्री गमी है। परस्त्री गमी समझते? अपनी स्त्री होने के बाद दूसरी स्त्री पर। और उसके बाद जानते हो क्या लिखा गया है? विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। बाइबल कहती है एंगेजमेंट और शादी के बीच में उस पलंग पे कभी मत चढ़ना। मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूं आज। विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, इसका मतलब वह पलंग जहां पर पति और पत्नी को शादी के बाद जाने का हक है, बाइबल कहती है उससे पहले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, बाइबल कहती है अशुद्ध होने के लिए नहीं। प्लीज आगे पढ़िए। और कैन के समान न बने, और हम कैन के समान न बने जो दुष्ट से था, जिसने अपने भाई का घात किया। से किसी कारण या बात या किसी बस ठीक है।
आइए मैं आपके लिए थोड़ा और जोर से पढ़ता हूं ताकि आप लास्ट तक सुन पाएं। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और केन के समान न बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। आप सब बाइबल को वर्ड को टिक कर लीजिए और मैं उसके बाद चाहता हूं आप बाइबल बंद कीजिए और आप यहां देखिए। आज मैं आपका एक विशेष कंसंट्रेशन चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज कुछ अद्भुत तरीके से हमारे बीच में काम करेगा। आमीन। बोल मेरे 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 साथ अपने हाथ उठाइए और कहिए, प्रभु तेरा वचन आज मेरे हृदय में काम करे। एक बार और कहिए, लॉर्ड मे योर वर्ड वर्क इन मी। अब सुनिए, मैं जो बता रहा हूं मैं जानता हूं मैंने क्यों आपको बाइबल बंद करवाई आज, क्योंकि मैं जानता हूं इस वर्ड को समझने के लिए आपको सुपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराने नियम से आ रहा है और आप जानते हो बहुत सारे लोगों को पुराना नियम समझ में नहीं आता है। सुनिए, आप सब जानते होंगे जब कुरिन्थियों की कलीसिया बिगड़ गई, कुरिन्थियों की कलीसिया में ग्रुपिज्म था। कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों से कनेक्ट होते थे और जो बातें हम यहां पर बर्दाश्त करते नहीं है। कभी भी इस चर्च में ग्रुप नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। कभी भी इस चर्च में ऐसा नहीं होगा कि जिसने आपको सुसमाचार बताया है आप उसके साथ ही कांटेक्ट करोगे। नेवर। ये प्रभु का कलीसिया है और हमें सब एक दूसरे से मिंगल होने के लिए बुलाया गया है। उस चर्च में ग्रुपिज्म था, उस चर्च में व्यभिचार था, उस चर्च के अंदर जानते हो तीसरी बात क्या थी? प्रभु भोज खाने का डिसिप्लिन नहीं था। उस कलीसिया में झगड़े थे। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन से पुराने नियम का पैसेज लेके पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को टीच किया था? बताइए। मैं आपको क्लू भी देता हूं, 11 अध्याय में लिखा है 2 कुरिन्थियों। बताइए, इस कलीसिया को करेक्ट करने के लिए पौलुस ने पुराने नियम की कौन सी स्टोरी उन्हें बताई थी? जिसको पता है बताइए। स्टोरी, इट्स अ हिस्ट्री। जानते हो, एक कलीसिया जिसमें व्यभिचार था, झगड़े थे, ग्रुपिज्म था, खाने पीने का डिसिप्लिन नहीं था। पौलुस उनको कहता है कुरिन्थियों में, जैसे सांप ने हवा को बहकाया कहीं वो तुम्हें भी ना बहका दे। आपको पता है पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ठीक करने के लिए उत्पत्ति से एक वचन लिया, लेकिन यहां पर यूहन्ना उसी उत्पत्ति में से उसका सेकंड सेशन लेता है और वो उस जनरेशन में, सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब उसने ये वचन लिखा कि केन के रास्ते पे मत चलो, उस समय वो 95 इयर्स का था। उसने अपनी आंखों से पेंटिकॉस्ट का दिन देखा था, कलीसियाओं को बढ़ते हुए देखा था। और अब यही एक चेला था, लगभग सबकी हत्या हो चुकी थी, अब एक यही बचा था जो अपनी आंखों से कलीसिया को टूटते हुए देख रहा था। मैं फिर से कहता हूं, सुनिए इस बात को, यूहन्ना एक अकेला चेला था जो उस समय जिंदा था जब उसने लिखा। सबकी हत्या हो चुकी थी, पतरस उल्टा टांगा गया था, आंद्रियास को क्रूस पे चढ़ा के जमीन में गाड़ा गया था, कुछ लोग आग में फेंके गए, कुछ लोग जमीन पे डाल दिए गए, कुछ लोग शेर के सामने फेंके गए, कुछ लोग को जला दिया गया, लेकिन एक यही चेला था जो बचा हुआ था, यूहन्ना। और इसने अपनी आंखों से पेंटिकॉस्ट का दिन देखा था, अन्य भाषाओं में बातें की थी, कलीसिया बनाई थी, पत्र लिखे थे। और अब यही एक चेला है जो अपनी आंखों से अपने हाथ से बनाई हुई कलीसिया को टूटते हुए देख रहा था। और उन लोगों को ठीक करने के लिए वो उन्हें एक वाक्य कहता है, बोलता है, केन के मार्ग पे मत चलो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं केन का रास्ता है क्या? एक दिन बाइबल कहती है आदम ने दोनों बच्चों को सिखाया था कि बलिदान करना चाहिए। कई बार बलिदान का मतलब जो तुम कमाते हो, जो तुम्हें मिलता है, उसका थोड़ा हिस्सा उस समय उनको सिखाया गया था खुदा को दो। और यहां से केन निकला, वहां से हाबिल निकला। और जानते हो हुआ क्या? हाबिल का ग्रहण किया गया, केन का ग्रहण नहीं किया गया, और केन ने हाबिल की हत्या कर दी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसके काम बुरे थे इसीलिए ग्रहण नहीं किया था, कि वो बुरा था इसलिए ग्रहण नहीं किया गया था? बताइए प्लीज, आराम से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, घाई मत कीजिए, ऐसा मत समझिए कि जो आपने सुना है वही सच है। केन का बलिदान क्यों ग्रहण नहीं किया गया? क्योंकि उसके काम बुरे थे, कि इसलिए ग्रहण किया गया, उसका बलिदान बुरा था। जानते हो, जब वो लेके जा रहा था ना, जब उसने ये देखा मेरे भाई का ग्रहण किया गया है, इसके बाद उसके अंदर जलन नहीं आई है, उसके अंदर पहले से ही जलन थी। इसीलिए प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरा,
अब आप मुझे बताइए, जब उसने ये बात देखी, इतने टाइम से उसे देखा, कैसे स्वर्ग से आग गिरी उसके बलिदान पर और वो जलन में आ गया, उसने गधे का जबड़ा लिया और अपने भाई को मार के वहां पर खत्म किया। अब मुझे एक बात बताइए, यूहन्ना ये बात कलीसिया को क्यों लिख रहा है? जानते हो यूहन्ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? जैसे पुराने नियम में उन लोगों के पास चाकू तलवार नहीं थी, जो उनको मिला उन्होंने मार दिया, वैसे ही तुम अपने भाइयों बहनों को जो तुम्हारे तुम्हारे साथ तुम्हारी देह में है, तुम सोच समझ के नहीं, जो तुम्हारे मन में आता है तुम उनके लिए बोल देते हो। इस तरह से तुम एक दूसरे की हत्या करते हो। आज एक बात अपने अंदर जांचो, आप दूसरों के लिए क्या बात करते हो? घर घर जाकर सोचो। जानते हो क्या कहती है बाइबल? तुम जानते हो कि गुस्सा करना हत्या है, और यूहन्ना कहता है तुम जानते हो किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। क्या आपको यह बात पता है, जो अपने भाइयों बहनों का नाम खराब करते हैं, निंदाएं करते हैं, यहां वहां की बात करते हैं, यूहन्ना कहता है वो सिर्फ नरक में जाएंगे। कोई चर्च आपको यह नहीं बताएगी। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने लोगों के विरुद्ध बात करना बंद नहीं किया, यू विल गो टू हेल। पता है ये बात? वो बोलता है केन के रास्ते में मत चलो। पुराने नियम में लोग हत्या करते थे चाकू, पाले, तलवार से। जानते हो नए नियम में हत्या कैसे होती है? शब्दों से। एग्जाम्पल दिखाता हूं। सागर कम, ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे खत्म हो जाती है, पूरा संबंध खत्म हो जाता है, कलीसा की कलीसा खत्म हो जाती है। ये देखिए, आप सब जानते होंगे कि सागर और आकाश कल्याण में रहते हैं, ठीक है? मैंने हमेशा देखा है ये दोनों भाई एक दूसरे की कंपनी में यहां आते हैं, और मैंने परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि ये एक दूसरे से नाराज रहे, दुखी रहे, या आकाश मुझे बोल के गए कि सागर बुरा है, सागर बोले आकाश बुरा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस भाई के अंदर आकाश जिंदा है। आप में से कितनों के बाद जानते हैं, पौलुस फिलिप्पियों को कहता है तुम ही तो मेरा राज मुकुट हो। अरे तुम ही तो वो लोग हो। आपको पता है पौलुस क्या कहता है? मेरी कलीसिया मेरा राज मुकुट है। पौलुस ने सीखा था अपने लोगों को कैसे अंदर बिठा के खुदा के पास लेके जाना है, इसलिए वो कहता है तुम मेरे मन में आ बसे हो। अभी देखिए, इस भाई के अंदर यीशु मसीह भी है और उसका अपना, और आकाश भी इसके अंदर जिंदा है। लेकिन अब मैं इसको अपने साथ बैठ के घुमाता हूं, और देखिए मैं कैसे आहिस्ते आहिस्ते आकाश की हत्या कर रहा हूं। सागर भाई कैसे हो? क्यों घूमते हो यार उसके साथ? काय का भाई है यार, तेरे को पता है वो क्या क्या करता रहता है? अरे इतनी गड़बड़ियां करते हैं वीडियो। आहिस्ते आहिस्ते अपनी नफरत, मुझे वो पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो, वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे अंदर नफरत है। अब देखो मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब केन बात कर रहा है। आपको पता है जब आप किसी के विरुद्ध बात करते हो, आप नहीं, केन बात कर रहा है। भाई 2 मिनट बैठ और नेगेटिविटी निकालनी है, खड़ा रहे। हे भाई तो रहे। आपको पता है ये केन का रास्ता है। मैं आज 2 मिनट, मैं आज आपसे पूछता हूं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो कि केन से? मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं कौन कौन केन है यहां पर, लेकिन परमेश्वर कहता है डोंट एक्सपोज, जस्ट लीव देम अलोन। बुद्धिमान होंगे, पश्चाताप करेंगे। अब मैं इसके साथ और घूमूंगा और मैं इसको और बोलूंगा, ब्रदर आपको नहीं पता है इस आदमी का पास्ट कैसा था, प्रभु में आने से पहले कैसा था। अभी भी है इसके अंदर, यीशु मसीह का खमीर नहीं है इसके अंदर, फरीसियों का खमीर है। आहिस्ते आहिस्ते जानते क्या होगा? आकाश और सागर के बीच अंदर प्यार खत्म होता जाएगा, और एक दिन जानते हो क्या होगा? हत्या। तुम जानते हो किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। अगर आज आप ये महसूस कर रहे हो ना, सूरज भाई आज खुदा ने बात की है मुझसे, मुझे बैकबाइट करने की आदत है, थैंक यू सो मच। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा बोलता है कि केन बोलता है आपके अंदर से। 2:30 बजे मैं ये वचन पढ़ रहा था बैठ के, मैंने ऐसे ही रैंडमली खोला। आज वैसे मैं रैंडमली बाइबल कभी नहीं खोलता हूं, मैं हमेशा जहां छोड़ता हूं मैं वहां पढ़ता हूं। मैं बोल रहा था, मेरे सामने एक वचन आया, केन के मार्ग पे न चलो। मैंने बोला प्रभु केन का मतलब क्या है? अरे इन दिनों में लोग हत्या नहीं करते हैं, इन दिनों में लोग एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं। समझो, मैं एक बात बोलता हूं, अगर आप कभी मुझ में गड़बड़ देखते हो,
कभी कभी आप ऐसे देखते होंगे कि भाई दिनेश से ज़्यादा पूछता है, आकाश से ज़्यादा पूछता है, मुझसे कम बात करता है। मैं आपको बताऊं मैं किन के क्लोज रहता हूं? ये वो लोग हैं जो 3 सालों से मेरी डांट सुनते हैं। 3 सालों से आज तक मुझे किसी ने भी नहीं कहा है सूरज भाई आपने डांटा ना, मेरे पास आया था ये बोलने के लिए। बदर क्या करता है? सह लेते हैं। वो जानते हैं इन वचनों को धर्मी की मार भी अभिषेक है। आपको पता है आज से 19वीं सदी में एक परमेश्वर के जन थे, मुझे उनकी किताब का नाम नहीं पता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट नाम था उनका। उन्होंने अपने किताब पे एक बात लिखी थी इंग्लिश में। उन्होंने कहा था, इफ यू वांट गॉडलीनेस देन यू वांट अ स्ट्रॉन्ग रिब्यूकनेस। अगर तुम्हें यीशु मसीह के चरित्र में आना है तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डॉट सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है चलो कल आप मेरे अंदर भी कुछ गलतियां देखें, पर आप ये भी तो देखो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मुझसे गलती होती है। आपको पता है एक मसीह आदमी के अंदर अच्छी बात क्या होती है? एक मसीह आदमी कभी ये नहीं बोल सकता है कल मैं झूठ बोलूंगा, कल मैं लड़की के साथ घूमने जाऊंगा। आपको पता है एक मसीह व्यक्ति कभी प्लान करके पाप नहीं कर सकता। वो गिरेगा, वो नीचे आएगा, लेकिन जो ये कहता है कल मैं जाऊंगा उसके घर में, मस्त यहां की बातें वहां करूंगा। जानते हो बाइबल उन्हें क्या कहती है? अनबिलीवर। कभी एक मसीह आदमी प्लान करके सिन नहीं कर सकता। उसे हो जाएगा, खुदा उसे माफ करेगा, लेकिन वो कभी प्लान करके पाप नहीं कर सकता। आज अपने अंदर आज एक बात झांकी और मैं खत्म कर रहा हूं। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं सूरज भाई केन जिंदा है आज भी थोड़ा थोड़ा। जब आप मरते हो तो केन मरता है और यीशु मसीह जीवित होता है, यीशु मसीह जिंदा होता है। मैंने आज खुदा से एक वाचा बांधी है, प्रभु आज के बाद मैं कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, जब मैं इस पुलपिट पे खड़ा रहता हूं तो जब मैं देखता हूं कि मसीह में ऊपर खड़े रहने वाले लोग सही प्रचार नहीं करते हैं तो मैं बहुत बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लीडर सुधर गए तो पूरा चर्च सुधर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं बोलता हूं कि सब, पर मुझे लगता है जो ऊपर खड़े हैं अगर वो सुधर गए ना, पूरी कलीसिया सुधर जाएगी। इसीलिए मैं कई बार जब यहां से प्रचार करता हूं तो मैं एक्सपोज करता हूं कि नहीं, लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिनके भी विरुद्ध कभी कभी कुछ बोलते हैं, क्या आपको पता है वो आपके साथ स्वर्ग में साथ में रहने वाले लोग? वन लास्ट लाइन, मुझे पता है ये बहुत ओवर स्पिरिचुअल है लेकिन ये सच है। एक बार प्रभु के एक दास को एक आदमी बहुत सता रहा था, और उस आदमी ने इतना ये हैवी ले लिया कि यार मेरे लिए ऐसे ऐसे नाम खराब करते हैं। वो बेचारा अस्पताल में भर्ती हो गया, स्ट्रेस की वजह से इतना बीमार पड़ गया। शाम को एक भाई उसके पास एप्पल लेके आया और उसने उसको बोला, तू चिंता मत कर, जो तुझे सता रहा है ना खुदा उसे नरक में डालेगा। क्या? जो तुझे परेशान कर रहा है। आपको पता है उस आदमी ने जो बेड पे लेटा हुआ था क्या कहा? बोला, नहीं भाई, स्वर्ग ही आएगा और मैं उसको कभी लेकिन स्वर्ग में देख नहीं पाऊंगा। बोला, मतलब? बोला, यार वो स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के इतना करीब होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा, मैं कहां से देख पाऊंगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? उस आदमी ने अपने सताने वालों के लिए ऐसी बात कही थी कि ये मुझसे आगे जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज प्रभु के इस वचन के लिए उसको धन्यवाद करते हैं? कई बार सही डायरेक्शन देने के लिए स्ट्रॉन्ग रिब्यूकनेस जरूरी होती है।